बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रिग्नोमेट्री के समेशन ऑफ सीरीज़ की एक आर्टिकल है। टू प्रूव साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 होल अपॉन साइन बीटा बाई 2। यहाँ पर देख रहे हैं जो एंगल हमको नज़र आ रहे हैं वो AP में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। यानी यहाँ पर फर्स्ट एंगल अल्फ़ा है और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का एक होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर बीटा नज़र आ रहा है, क्योंकि बीटा इसमें ऐड करेंगे ये मिल जाएगा, बीटा इसमें ऐड करेंगे 2 बीटा हो जाएगा, यानी अल्फ़ा तो है ही हमारे पास फर्स्ट टर्म। इस तरीके से ये सीरीज़ जो एंगल हैं वो AP में दे रखे हैं, जिसका फर्स्ट टर्म अल्फ़ा है और कॉमन डिफरेंस बीटा है, और इस सीरीज़ में n टर्म है और इनके साथ साइन लगा हुआ है, जिसके n टर्म का सम हमें इतने के बराबर प्रूव करना है। तो इसको मैं प्रूव करने से पहले, यानी हम प्रूव करने के लिए जो n टर्म्स हैं उन सीरीज़ के n टर्म्स को हम Sn से डिनोट कर दें। यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पर साइन अल्फ़ा है, सेकंड टर्म साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, थर्ड टर्म साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है, और इसमें बताया गया था कि ये सीरीज़ में जो टर्म है अप टू n टर्म्स हैं। और हम लोग जानते हैं कि इसका सीरीज़ का यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का n टर्म हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यानी ये सीरीज़ का अगर हम n टर्म लिखना चाहें तो साइन तो आएगा, उसके साथ में प्लस भी आएगा, और इसमें इसका n टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन। इस सीरीज़ का अगर हम nth टर्म चाहते हैं तो nth टर्म जिसे स्मॉल t n से अगर डिनोट कर दें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, फार्मूला तो मालूम ही है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जैसे कि पहले बता चुके हैं कि डी बीटा के बराबर है और फर्स्ट टर्म अल्फ़ा के इक्वल है। तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं सीरीज़ का लास्ट टर्म यानी nth टर्म की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वही हम अगले स्टेप में Sn को दोबारा से रीराइट कर रहे हैं। Sn इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस एंड सो ऑन, और फिर लास्ट टर्म यहाँ पर हो गया साइन, ये n टर्म एस जो एंगल में है और वो हमने निकाल लिया अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा। ज़रूरी नहीं है आप निकाल के दिखाएं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इस सीरीज़ का हमको सम चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम पूरे यानी लेफ़्ट हैंड साइड पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स बाई 2 साइन बीटा बाई 2। इतने से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो ये हो जाएगा 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू Sn। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड के हर टर्म में मल्टीप्लाई करें, तो 2 को हम शुरू में लिख देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि फार्मूला बन जाए साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाई 2। ये पहले से साइन अल्फ़ा और हमने साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, और हर एक टर्म में ऐसा कर लें, और ऐसे करने से फार्मूला बन जाएगा जो आगे फिर हम उसका सम सीरीज़ का आसानी से निकाल सकेंगे। साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट वाला जो है फैक्टर वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा, और इंटू में इसमें कर रहे थे साइन बीटा बाई 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दे रहे हैं, और इसको अगर हम साथ साथ लेके चलते हैं, अभी लिखना दिक्कत है, अगर हम इसको साथ साथ हर एक टर्म में हम फार्मूला लगाते तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को छोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड को ही हम कंसीडर करते हुए हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे पहले, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, इस तरीके से आगे वाले सभी टर्म को, और सभी में इस फार्मूले को लगाएंगे क्योंकि आ रहा है 2 साइन
टू साइन ए इंटू साइन बी। तो ये होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे अगर हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करना चाहते हैं। तो फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाई 2 के इक्वल है। और इस फार्मूले में ए की जगह पर हमारा अल्फ़ा है और बी के यहाँ पर बीटा बाई 2 है। तो इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। फिर हम जिस तरीके से हमने फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया है ऐसे ही हम सेकंड टर्म को भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड का जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू हमें सामने नज़र आ रही है 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। और इस फार्मूले का जो यूज़ करेंगे तो ए की जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा है और बी की जगह पर बीटा बाई 2 है। तो राइट हैंड साइड में कॉस आएंगे, यानी कॉस पहले तो एंगल माइनस होगा इसमें ये, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा में से माइनस कर देंगे बीटा बाई 2, फिर माइनस का साइन यहाँ पर, फिर कॉस होगा, फिर अगली बार में एंगल यानी ए में से बी को प्लस करना होगा तो बीटा बाई 2 प्लस करना होगा ए और बी को। बीटा में से एक बीटा माइनस होगा तो ये वैल्यू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बचेगी। बीटा में से बीटा बाई 2 माइनस करेंगे तो बीटा बाई 2 बचेगा और माइनस कॉस यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 1 टाइम्स बीटा और यहाँ पर हाफ टाइम बीटा, 1 और हाफ 3/2 हो जाएगा, यानी 3 का हाफ हो जाएगा, यानी 1.5 3/2 होता है। तो 3/2 इनको एलसीएम लेके भी जोड़ के कर सकते हैं। ये हमारा आ गया सेकेंड टर्म। इसी तरीके से हम अब थर्ड टर्म को भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड टर्म के लिए जो होगा हम इसको लिखेंगे थर्ड टर्म को राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर थर्ड टर्म लिखने वाले हैं। थर्ड टर्म इक्वेशन नंबर 1 के जो राइट हैंड साइड में है उसकी वैल्यू लिखी हुई है हमारी 2 साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। और इसमें जब वही फार्मूला जो भी दोनों में लगाया, एक फार्मूला शुरू में लिखा था उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। कॉस पहले एंगल माइनस होते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में से माइनस हो जाएगा बीटा बाई 2, फिर माइनस कॉस एंगल प्लस होते हैं, इसमें अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में प्लस हो जाएगा बीटा बाई 2। तो कॉस 2 बीटा में से बीटा बाई 2 माइनस होगा तो 2 में से हाफ माइनस जाए होगा तो 1.5 बचेगा, यानी 3/2 बीटा माइनस करना मालूम ही हमको। कॉस ऐसे 2 में जब बीटा बाई 2 यानी 2 टाइम्स में 1/2 टाइम्स जुड़ेगा तो 2.5 यानी 2.5 होगा, जो कि 5 का आधा होता है, यानी 5/2 बीटा कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से थर्ड टर्म आ गया। और इसी तरीके से हम फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और टर्म यहाँ पर निकाल लेंगे और फिर nth टर्म की वैल्यू को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। nth टर्म है 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा और इंटू में चल रहा साइन बीटा बाई 2। इसमें जब वही फार्मूला लगाएंगे 2 साइन ए कॉस बी वाला, 2 साइन ए साइन बी वाला सॉरी, तो उसमें दोनों में कॉस आता है, कॉस और पहले एंगल माइनस होता है तो इस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा में से माइनस हो जाएगा बीटा बाई 2 और माइनस कॉस फिर इस एंगल में ऐड हो जाएगा ये, यानी अल्फ़ा प्लस n-1 टाइम्स बीटा में ऐड हो जाएगा बीटा बाई 2। तो इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस, देखेंगे कि ब्रैकेट जब ओपन होगा तो -1 टाइम्स बीटा और -1/2 टाइम्स बीटा। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका ऐड जो कि दोनों ही माइनस जो ऐड हो जाएंगे, लेकिन 1.5 यानी 1 और आधा 1.5 होता है, 1.5 यानी 3 का आधा होता है। तो n यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया और बीटा को हम बाहर भी ले लेंगे, बीटा को बाहर लेंगे तो n-1 बीटा को इन दोनों से बाहर लिया तो 1 और 1.5
तो 1 और आधा 1.5 होता है, यानी 3/2 लिख दिया उसको हमने कंबाइन करके, और ब्रैकेट के बाहर ये β/2 है। माइनस कॉस, इनको ऐड करना है। यहाँ पर अगर ब्रैकेट ओपन करें तो n बीटा और माइनस का बीटा, माइनस के बीटा और प्लस के बीटा, β/2, यानी 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। फिर बीटा हम कॉमन दोबारा से ले लेंगे, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस n-1/2 बीटा बचेगा इसे सॉल्व करने के बाद, क्योंकि बीटा को हमने चाहे कॉमन ले लिया तो n-1 और प्लस 1/2, क्योंकि बीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो 1 में से आधा माइनस होगा तो आधा यहाँ पर दिखा दिया। ये हमारा nth टर्म है। और अगर हम ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये निकालें सॉल्व करके राइट हैंड साइड में, इन सबको अगर ऐड कर लें तो हमें इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए, यानी हम देखेंगे यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं इन सभी को, एडिंग दीज वैल्यूज़ वी गेट द sum of terms on RHS, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, वो इक्वल आ जाएगी इसके। तो देखेंगे, इसको लिख के देखना चाहें तो लिख लिए। फर्स्ट टर्म की वैल्यू को यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं, यह है कॉस अल्फ़ा माइनस β/2 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस β/2, प्लस सेकंड टर्म को लिखेंगे। सेकंड टर्म को जो हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू इतनी आई, कॉस अल्फ़ा प्लस β/2 और माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस 3/2 बीटा। थर्ड टर्म की वैल्यू को सॉल्व किया तो ये आया था, कॉस अल्फ़ा प्लस 3/2 बीटा और माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस 5/2 बीटा। इसी तरीके से और भी आगे हम एंड्स ऑन करते करते जब हम इस लास्ट टर्म पर यानी एंड टर्म पर पहुँचेंगे तो इसकी वैल्यू लिखी हुई है, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n-3/2 बीटा और माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस n-1/2 बीटा। देख रहे हैं कि हर एक जो ब्रैकेट लगा हुआ है उसका जो सेकंड टर्म है, 2 टर्म है इसमें, हर एक ब्रैकेट में जो सेकंड टर्म है अगले वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से इक्वल है, लेकिन साइन में अपोजिट है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है। तो ऐसे ये वाला अगले वाले से कट जाएगा, ये वाला नेक्स्ट वाले से कट जाएगा, ये वाला इससे पिछले वाले से कट जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो किसी से कैंसिल नहीं होंगे। तो फर्स्ट को लिख लेते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस β/2 और लास्ट लिख दीजिए कॉस अल्फ़ा प्लस n-1/2 बीटा। फर्स्ट एंड लास्ट हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया है। तो ये वैल्यू राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 1 की। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड की यहाँ ये लिख देंगे और लेफ्ट हैंड साइड जो था ऐसे के वैसे लिख देंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 हमारा अब ये आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन β/2 इंटू Sn, जिसका सम निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। और राइट हैंड साइड में जो सीरीज़ थी यहाँ पर उसको हमने, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1 ये है, राइट हैंड इसके हर एक टर्म का सम किया तो ये सम होने पर राइट हैंड साइड में अभी सॉल्व किया तो इतने के बराबर आ गया। तो लिख दीजिए इसको, कॉस अल्फ़ा माइनस β/2 और माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1/2 इंटू बीटा। अब हम चाहें तो इस बीटा का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें इस ब्रैकेट में, तो हमें आगे कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। कॉस अल्फ़ा माइनस β/2 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस, इसमें इंटू करेंगे तो n बीटा हो जाएगा माइनस β/2। अब यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हम लोग कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी क्या होती है। कॉस सी माइनस कॉस डी में आता है, दोनों साइन आएंगे, 2 साइन c प्लस d/2 आता है और इंटू साइन d माइनस c/2 आएगा।
तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें चेंज आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 जो आया था उसको एज इट लिख दिए, यानी 2 sin β/2 इंटू SN था। इक्वेशन नंबर 1 जो के बाद सॉल्व करके आया था ये ऐसे लिख दिया। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर C की जगह पर अल्फ़ा माइनस β/2 है, D की जगह पर अल्फ़ा प्लस n बीटा माइनस β/2 है। तो इसमें इस आइडेंटिटी को जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग साइन, और जो भी एंगल हैं उनको पहले ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। एंगल यहाँ पर C की जगह पर है अल्फ़ा माइनस β/2 है, और प्लस D की जगह पर अल्फ़ा प्लस n बीटा और माइनस β/2 है। तो C प्लस D/2 ये तो इतना हो गया इंटू। उसके बाद दूसरा टर्म फैक्टर इंटू में साइन फार्मूले का D माइनस C/2, तो 2 लिख दिया। D को पहले लिखना है, D ये था, C ये था। तो अल्फ़ा प्लस n बीटा माइनस β/2, और इसमें से घटाना है हमें C मीन्स अल्फ़ा और माइनस β/2। इसे ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया क्योंकि इससे पहले माइनस का साइन और प्लस साइन है तो लिखना, ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा दें तो अच्छी बात है। अब देख रहे हैं कि दोनों लेफ्ट हैंड लाइन में दोनों में 2 आ रहा है, इंटू में कैंसिल करते हैं क्योंकि हमें वैल्यू तो SN की वैल्यू निकालना है। अभी फ़िलहाल साइन β/2 इधर रहने दें, SN की वैल्यू निकालना होगी तो उधर पहुंचा देंगे जब इस सॉल्व हो जाएगा तब। फिलहाल अभी हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। अपान में होल अपान में 2 है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये 2 टाइम्स अल्फ़ा नज़र आ रहा है, ब्रैकेट हटा देंगे तो 2 टाइम्स अल्फ़ा हो जाएगा, और n बीटा ये लिख दीजिए, और हाफ बीटा यानी आधा आधा 1 होता है तो ये बीटा बन जाएगा। इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें, इंटू का साइन इंटू लगा दें और साइन, फिर इसमें ब्रैकेट को ओपन करके दिखा दीजिए कि अल्फ़ा प्लस n बीटा माइनस β/2, लेकिन इस ये ब्रैकेट खोलेगा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस का β/2 हो जाएगा, और माइनस और प्लस β/2 ये कैंसिल हो जाएंगे, अल्फ़ा b तो कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी, यानी साइन β/2 इंटू SN इज इक्वल टू साइन, इसको हम जैसा कि प्रूव करना होगा उस हिसाब से अलग अलग करके रख देंगे। यानी इन दोनों से बीटा को कॉमन ले लें, यानी 2 अल्फ़ा ऐसे लिख दें, बीटा कॉमन लेंगे तो n-1 बचेगा, बीटा को कॉमन लेंगे होल अपान में 2 है, और इनटू साइन ऑफ न्यूमरेटर में सिर्फ n बीटा बचा हुआ है अपान में 2। अब SN निकाल सकते हैं, यानी इसको डिवाइड कर दें, SN की वैल्यू मिल जाएगी, ये डिवाइड में आ जाएगा। इसको राइट हैंड साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे और इधर से अलग अलग कर लें, यानी साइन 2 अल्फ़ा अपान 2 कर लें, और यहाँ पर n-1 β/2 कर लें, इंटू साइन n β/2 एज इट लिख दें। इसको लेफ़्ट में लाए तो साइन β/2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो हमें फार्मूला निकालना था SN की वैल्यू, SN हमारा था क्या, साइन सीरीज़ थी एक, जिसे साइन सीरीज़ भी बोलते हैं, जिसके एंगल AP में होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और अप टू n टर्म, यानी n टर्म्स को तक है इसको इस तरीके से AP वाली सीरीज़ को, यानी साइन में अप टू n टर्म्स, इसका सम आ चुका है ये, यानी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 β/2 इंटू में है साइन n टाइम्स बीटा अपान 2 होल अपान में साइन β/2। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।